नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द स्टॉक वॉज फॉलोइंग ए ट्रेंड लाइन, मतलब एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। उस ट्रेंड लाइन को से टकरा के बार बार नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली इसने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अभी भी इसका जो सुपर ट्रेंड है इट इज स्टिल नेगेटिव, राइट। इट इज स्टिल नेगेटिव। यदि और थोड़ा सा इसमें बढ़त आती है तो इट विल बिकम इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग पॉजिटिव, बोल सकते हैं। पॉजिटिव होने की कगार पर है, लेकिन अभी तक ये पॉजिटिव हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि इसने अपना जो ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन से टकरा के नीचे आ रहा था, उस ट्रेंड लाइन के इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं एक पॉजिटिव है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देन एक पॉजिटिव है, लेकिन सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं हो पाना ये एक नेगेटिव है। ठीक है ना दोस्तों। तो हम सुपर ट्रेंड को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, हम बॉलिंजर बैंड को लगा के देखते हैं। तो जब हम बॉलिंजर बैंड को लगा के देख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो बॉलिंजर बैंड है 20 डे SMA के ऊपर द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 डे SMA। ये जो ब्लू लाइन आप बीच में देख रहे हो, अपर बैंड लोअर बैंड के बीच में जो ब्लू लाइन है, दैट इज अ 20 day simple moving average. So the price is above 20 day simple moving average, which is a positive sign for the stock, and the stock is trading at the upper band of the Bollinger Band. Upper band के पास ट्रेड कर रहा है और 20 day SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, so it is a positive sign for the stock. ठीक है दोस्तों। हम और कुछ इंडिकेटर्स की मदद लेने की कोशिश करते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं what are the other indicators indicating and what are the other indicators saying about the stock। जहां तक RSI की बात है, so the RSI का जो लेवल आप देख रहे हैं इट इज 60.72। 60.72 इसका RSI इंडिकेटर का भी जो लेवल है, एनीथिंग अबव 50 इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड। और ये जो मूविंग एवरेज है, RSI बेस्ड मूविंग एवरेज 45.16 है, ये उसके ऊपर है। RSI बेस्ड मूविंग एवरेज के ऊपर है RSI का लेवल, और that is also 60.72. This is another plus point for the stock. Anything above RSI level, anything above 50 is considered to be a good, and RSI is also rising. ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ी देर के लिए RSI को बंद कर देते हैं और अभी हम लगाने की कोशिश करते हैं DMI। अभी हम इसमें DMI लगाया तो आप देख रहे हो कि जो ब्लू लाइन है that is a DI प्लस, और ये जो ऑरेंज लाइन है that is a DI माइनस। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो DI प्लस है that is above DI minus, which is a positive sign for the stock. DI plus is above DI minus, which is a good sign for the stock. And अब हम इसमें ADX को भी ऐड कर देते हैं। तो इसका जो ADX का जो आप लेवल देख रहे हो दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ADX का लेवल जो है 15.74 देख पा रहे हो आप। सो इसका मतलब है वी वांट ADX अबाउट 20। यदि ADX 20 के ऊपर होता है देन ओनली वी कैन से कि जो ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, द स्टॉक इज ट्रेंडिंग। एनीथिंग बिलो 20, ADX का लेवल यदि 20 से नीचे होता है तो उसका मतलब जो होता है कि जो ट्रेंड है उसमें ट्रेंड नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ, जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है। सो दिस इज अ नेगेटिव साइन फॉर द स्टॉक। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम समअप कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या देखा, हम अभी इसको समअप कर लेते हैं, इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। तो पॉजिटिव पॉइंट में इसका क्या था कि द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 SMA। ठीक है, 28 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था द स्टॉक, दैट वाज अ पॉजिटिव साइन। और नेगेटिव साइन में क्या था कि इसका जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग पॉजिटिव बट इट हैज नॉट बिकम पॉजिटिव। ठीक है ना। और इसका जो RSI है, RSI इज अबव 60, दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर द स्टॉक। RSI 60 पर है, एनीथिंग अबव 50 इज कंसिडर्ड टू बी गुड, सो दिस इज अ प्लस साइन फॉर द स्टॉक। ठीक है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा है कि जो पॉजिटिव पॉइंट हमने देखा कि जो ADX है, जो ADX जो है, इसका जो नेगेटिव में ADX इज बिलो 20, ADX is below 20, anything below 20 is considered to be नॉन ट्रेंडिंग। यदि ADX 20 के ऊपर होता है तो उसे हम ट्रेंडिंग मानते हैं, उस मूव को, मतलब जो ट्रेंड है उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो ADX is below 20, so the strength जो मूव है
जो ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ की कमी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हमने पॉजिटिव में उसमें और क्या देखा कि जो DI प्लस है, जो DI प्लस है डेट वॉज अबव DI माइनस, DI प्लस DI के माइनस के ऊपर था, डेट इज ऑल्सो अनदर प्लस पॉइंट। तो ऑल टुगेदर यदि हम सम अप करें तो इसमें क्या है, 3 पॉजिटिव पॉइंट है और 2 नेगेटिव पॉइंट है। तो मतलब ऑल टू ऑल स्ट्रेंथ है, मतलब ऑल टू ऑल पॉजिटिव ही है, क्योंकि इसमें हमें 3 प्लस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं और 2 नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। यदि आने वाले दिनों में, आने वाले 1-2 दिनों में यदि इसमें थोड़ी सी बढ़त आती है तो सुपर ट्रेंड विल बिकम नेगेटिव, देन दैट विल बी अ एडिशनल बेनिफिट फॉर द स्टॉक। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय, टेक केयर। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें और एक जो बात मैं जो बोलूँगा, इसमें वॉल्यूम्स ऑल्सो, आप ये जो वॉल्यूम्स देख रहे हैं ना दोस्तों, द वॉल्यूम्स आर ऑल्सो अबव एवरेज। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो द वॉल्यूम्स आर अबव, जो इसका एवरेज होता है 597 इसका वॉल्यूम्स, बट इट इज 793। जो अभी जो रिसेंट मूव आया 4% का जो आप मूव देख रहे हो, इट इज, ये जो 4% का जो मूव है डेट इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज ऑल्सो अनदर प्लस पॉइंट फॉर द स्टॉक। अब बस हमें थोड़ी जो चिंता की बात ये है कि जो ADX है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, ADX 20 के नीचे है। यदि ADX 20 के ऊपर आ जाए तो फिर स्टॉक में सोने पे सुहागा हो जाएगा। दोस्तों फिर आज के लिए बिंदा रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।